और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले। छत्तीसगढ़ के बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं, करों की दरों में भी किसी वृद्धि का प्रस्ताव नहीं। रेवेन्यू सरप्लस बजट की ओर बढ़ रहा है राज्य। बजट में हर सेक्टर को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां बताते चले कि छत्तीसगढ़ के बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है। बता दें कि करों की दरों में भी किसी भी तरह की वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया गया। रेवेन्यू सरप्लस बजट की ओर बढ़ रहा है राज्य और बजट में हर सेक्टर को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के तहत 10 पिलर्स पर फोकस किया गया है। बजट के दौरान कई बड़े ऐलान किए गए। जीएसटी से जुड़े मामलों में तेजी से सुलझाने की यहां पर बात कही गई है। छत्तीसगढ़ के बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं, करों की दरों में भी किसी वृद्धि का प्रस्ताव नहीं है। बताते चले रेवेन्यू सरप्लस बजट की ओर बढ़ रहा है राज्य। बजट में हर सेक्टर को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य वाला ये बजट रहा। जीएसटी से जुड़े मामलों को तेजी से सुलझाने की भी यहां पर बात कही गई है। छत्तीसगढ़ के बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले 5 लाख करोड़ जीडीपी को 10 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 शक्तिपीठों के लिए भी 35 करोड़ का यहां पर ऐलान किया गया और 2 इंडोर स्टेडियम के लिए भी यहां पर प्रस्ताव रखा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते चले, जहां छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में 10 पिलर्स पर फोकस किया गया है। आर्थिक विकास पर फोकस किया गया है, जिसमें गरीब, किसान, युवा, महिला, जो कि 4 जातियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताई गई है, उस पर आधारित रणनीति बनाई जाएगी। फोकस किया गया तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से सुसज्जित करने की कोशिश इस बजट में की गई। आज देश अमृत काल में नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की ओर निहार रही है। विकसित भारत का सुस्पष्ट लक्ष्य सबके सामने है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ के विकास को ग्रहण लग गया था। भ्रष्ट और स्वार्थपरक ताकतों ने छत्तीसगढ़ को दबोच कर रखा था। चिंता होती थी कि भारत की इस विकास यात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ का क्या होगा, लेकिन लोकतंत्र की ताकत ने इन नकारात्मक शक्तियों को पराजित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, पराजित कर दिया। छत्तीसगढ़ की जनता की उंगलियों पर लगी स्याही ने छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के नए रास्ते खोल दिए हैं। विकास यात्रा का कृष्ण पक्ष समाप्त हो चुका है अध्यक्ष महोदय, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन का सूर्योदय हो चुका है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, किसी सरकार के बजट को महज उसके आय व्यय के लेखा जोखा के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि वह किसी सरकार के भविष्य का विजन होता है। एक दस्तावेज होता है जो दशा और दिशा को निर्धारित करता है। उस विजन डॉक्यूमेंट के रूप में उसे पढ़ा जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, इसका दृष्टिपत्र, एक विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे और इस दृष्टिपत्र का नाम होगा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। 1 नवंबर सन 2000 को 1 नवंबर के दिन भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाया था और इसी 1 नवंबर को इसी साल सन 2024 में यह विजन डॉक्यूमेंट जो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 होगा, उसे हम इस राज्य की जनता को समर्पित करने का काम करेंगे अध्यक्ष। हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे अध्यक्ष महोदय। ये छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। आज हमारे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी लगभग 5 लाख करोड़ है। इसे आने वाले 5 सालों में 2028 तक 10 लाख करोड़ करना हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है अध्यक्ष महोदय। पिछले 5 सालों की आप तुलना करेंगे तो यह लक्ष्य बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इस बड़े लक्ष्य को हम स्वीकार कर रहे हैं और इस चुनौती के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे।